जी नाज़रीन करम, वेलकम बैक टू आवर शो। और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब, और ये तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। गवर्नर साहब, वेरी क्विकली गुफ्तगू का हम आगाज करते हैं। आज बड़ी अहम साथ तो क्या जेर बहस आया कराची से मुताल्लिक? वजीर आजम को काफी अर्से से कराची को ऑब्जर्व कर रहे हैं और जो कराची में मामलात हैं उससे गैर मुतमईन तो खैर सभी हैं, लेकिन वजीर आजम की फिक्र बहुत ज्यादा है कराची के बारे में। इसलिए उन्होंने NDMA और FWO को खासतौर से कहा था कि बारिश से पहले ड्रेनेज की क्लीनिंग का काम वो अपने जिम्मे ले लें, और पाक आर्मी ने भी उसको सुपरवाइज किया और वो काम हुआ भी, जो 3 नाले हुए थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की मुसलसल नजर कराची पर रही और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने वो ऑर्डर दिए जो कराची के दिल की आवाज थे, जो कराची के लोग चाहते थे। तो वजीर आजम से आज जो मेरी मुलाकात हुई, जो इसमें बात हुई खासतौर से कराची के मामला को लेकर, तो वो जानना चाहते थे कि वो बारिश के बाद के जो मामला थे वो कहाँ तक पहुंचे हैं। अच्छा, आगे से जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन का क्या होगा, और हमारे पास क्या ऐसे जराए या ऑप्शन मौजूद हैं जिससे हम कराची में मजीद बेहतरी ला सकते हैं। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट द ऑप्शन। एक तो ऑप्शन ये है कि सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर काम किया जाए। दूसरे मजीद कौन से ऑप्शंस हैं अगर ऐसा मुमकिन नहीं होता तो? देखिए, यही सबसे बड़ा ऑप्शन है कि सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर और कराची के जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिलकर काम किया जाए। बाकी ऑप्शन जो हैं वो फिर इतने कारामद साबित इसलिए नहीं होते कि वो उसमें लड़ाई झगड़ा और सारी चीजें इख्तियारात की जंग शुरू हो जाती है। तो लिहाजा हम सबसे पहले इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करना चाहते हैं कि हम सब मिल के हम बगैर इसकी परवाह किए कि झंडा किसका लगेगा, क्रेडिट किसको मिलेगा, किस पार्टी को फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, हम एक बार अपने कराची को वो रंग दें या वो कलर करें कराची को जो कराची का अपना असल रंग मौजूद था। ये गटर वाला और बदबू वाला और कूड़े वाला कचरे वाला कलर नहीं, बल्कि खुशबू वाला कलर, लाइटों वाला कलर, वो कलर जिसके लिए कराची जाना जाता है। अच्छा, तो अब ये फरमाइएगा कि अदालत में भी ये मामला ज़ेर समात रहा, और आप ऑब्वियसली सिंध में विफाक के नुमाइंदे हैं, तो आपका नुक्ता नज़र क्या है कि सिंध हुकूमत क्या तैयार है? जिस तरह से आपने एक बड़े जज्बे का मुजाहरा किया कि हम साथ मिलकर चलने को, काम करने को, क्रेडिट लेना नहीं चाहते, सिंध हुकूमत तैयार है इस पर? देखिए, इसमें कौन तैयार है कौन तैयार नहीं, ये देखे बगैर हमें करना तो पड़ेगा। अगर ये सिंध हुकूमत तैयार ना हो, वफाकी हुकूमत तैयार ना हो, बल्दियाती हुकूमत तैयार ना हो, कभी मेयर ना माने, कभी चीफ मिनिस्टर ना माने, कभी वफाक ना माने, ये नहीं हो सकता। तो लिहाजा इस वक्त हमें सबको मिल के ये एक धक्का लगाना पड़ेगा। किसी को नागवार गुजरे तो आई एम सॉरी, बट दिस हैज टू बी डन, एंड दिस हैज टू बी डन बाय एनी मीन्स। कि इसके अंदर अगर हमें किसी हद तक भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे। पहला ऑप्शन मैं आपसे कह रहा हूँ दोबारा कि पहला ऑप्शन आज भी वजीर आजम ने एम्फसाइज किया है कि पहला ऑप्शन ये है कि हम तमाम स्टेक होल्डर्स मिल बैठे, मिल के हम प्लान बनाएं। उसमें चाहे वफाक को अपना हिस्सा डालना पड़े, सूबे को हिस्सा डालना पड़े, पैसे जहाँ से आएंगे उसकी चीज को वाज़ेह करें, एंड लेट्स गो फॉरवर्ड। गवर्नर साहब, आपने हद का तज़किरा किया, अटॉर्नी जनरल साहब भी ये बात कर रहे थे कि बहुत से ऑप्शन हैं, कराची एक यतीम शहर है और बहुत से ऑप्शंस हैं आईनी जिनके ऊपर गौर किया जा रहा है, तो वो हद क्या है और वो आईनी ऑप्शंस क्या हैं कि अगर ये इट डजंट वर्क आउट तो वो ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? मैं फिलहाल उस वक्त इस तरफ गुफ्तगू नहीं करना चाहूंगा। आईनी ऑप्शन हैं बहुत सारे मौजूद, ज़ाहिर है अटॉर्नी जनरल ने जिस तरफ आपको इशारा किया है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सबको पता है 2-3 ऑप्शन ऐसे मौजूद हैं जिसके तहत काम हो सकता है, लेकिन फिलहाल मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। मेरा एम्फेसिस यही है और मेरा पैगाम यही है तमाम स्टेक होल्डर्स को कि लेट्स जॉइन हैंड्स एंड क्लीन अप आवर कराची। अच्छा, सो फार दिस हैजंट बीन वर्किंग। अब ये जरा फरमाइएगा के इलेक्ट्रिक की सूरत-ए-हाल पे बात कर लेते हैं। के इलेक्ट्रिक के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात सबके मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी बड़ा बरहमी का इजहार किया गया, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आप किसी हद तक नर्म गोशा रखते हैं या आपके ऊपर इल्जाम है, ऐसा है? ये पहली बार आपने इल्जाम लगाया, वरना मैंने तो आज तक ये इल्जाम नहीं सुना कभी। नहीं, के इलेक्ट्रिक से मुताल्लिक ये कहा जाता रहा है और अपोजिशन की जमातों की और खास तौर पर ये जो सिंध हुकूमत है उनकी जानिब से भी ये कहा जाता रहा है कि जिस तरह से उनके ऊपर क्रंच करना चाहिए, जिस तरह से उनके ऊपर दबाव डालना चाहिए, उस तरह से नहीं दबाव डाला जा रहा। जो कुछ हमारे बस में हमने पूरा दबाव डाला हुआ। आखिरी ऑप्शन के इलेक्ट्रिक का भी यही रह गया कि उसको टेक ओवर कर लें, उसके अलावा कुछ भी रह नहीं गया। तो लिहाजा उनको पूरे वार्निंग दिए हुए। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने हर मामला उठा लिया है, FIR भी कटवा दिया है, ECL पे भी डाल दिया है, बिजली बंद करने पे उनको जेल डालने का भी इंडिया दे दिया है।
ये तो कोर्ट कर सकता था, ये गवर्नर के मुख्तियार में तो नहीं है और उन्होंने किया है ये। तो लिहाजा अब देखते हैं इनकी क्या परफॉर्मेंस रहती है। अगर ये अब भी के इलेक्ट्रिक नहीं सुधरेगी या नहीं ये परफॉर्म करेगी तो फिर जो हमारे पास आखिरी ऑप्शन है उसको एक्सरसाइज कर लेंगे। तो गवर्नर साहब एक चीज ये आगे आपने के इलेक्ट्रिक का तस्करा किया, लेकिन साथ ही साथ आपको ये लगता है, आपने कहा कि गवर्नर के इख्तियार में नहीं है, लेकिन जो रेगुलेटर है नेपरा है उसके किरदार से आप मुतमईन हैं? अब तक उसकी जानिब से जो कार्रवाई की गई या कोशिश की गई या शो कॉज दिया गया, उसके कोई असरात नजर आए आज तक आपको? मैंने नेपरा को खत लिखा था ओवर बिलिंग के ऊपर कि इलेक्ट्रिक ओवर बिलिंग कर रही है कराची में, तो इनसे पैसे वसूल किए जाएं, पहले इनका ऑडिट करें, इनसे पैसे वसूल किए जाएं और उसके बाद वो पैसे वसूल करके जो जिन लोगों ने पैसे दिए हैं मतलब कंज्यूमर्स को वापस किए जाए। तो नेपरा ने इनको शो कॉज भी दे दिया है, शो कॉज का पीरियड भी खत्म हो गया, इनका ऑडिट लगा के इनको हम चेक करेंगे कि अगर इन्होंने ओवर बिलिंग की है उसमें मुलविस पाए गए, लेकिन पाई कराची के लोगों को वापस कराई जाएगी। अच्छा, मेरा सवाल इससे मुतालिक यूं है कि ये भी कहा जाता है कि नेपरा जो कि रेगुलेटर है इट लैक्स द टीथ, यानी कि जिस तरह से उसको ग्राइंड करना चाहिए वो नहीं कर पाता। तो आपके ख्याल में इसकी वजह क्या है? सॉरी, दोबारा बोलिएगा। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये था कि नेपरा के हवाले से ये शिकायत हैं, रेगुलेटर तो है लेकिन इट लैक्स द टीथ, यानी कि वो अगर शो कॉज भी देता है, पिछली दफ़ा भी हमने देखा था कि हलाकतें हुई थी, उनकी जानिब से फाइन किया गया, मुकदमात की बात की गई, लेकिन उसके बाद के इलेक्ट्रिक उस मामले को अदालत में ले गया। अभी भी ये कहा जा रहा है कि नेपरा जो भी शो कॉज देता है उसका कोई खास असर नहीं होता, तो इसकी वजह क्या है? नहीं, असर क्या नहीं होता है। 19 एफआईआर सीईओ के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कटी हैं और उनको ईसीएल पे भी डाल दिया गया है। इससे ज्यादा असर क्या होगा? अभी इनको जवाब देना पड़ेगा एक एक मौत का जो कराची में हुई है, जिसमें बिजली की वजह से या बिजली की फॉल्ट की वजह से वहाँ पे लोग मरे, इनको न सिर्फ जवाब देना पड़ेगा बल्कि ये जिम्मेदार हैं उन अमवात के, और उसका जो भी कोर्ट फैसला करेगा वो होगा, चाहे वो पैसों की सूरत में हो, कंपनसेशन की सूरत में हो या और कोई सजा हो। अच्छा, ये पावर के सेक्टर में आप क्या समझते हैं कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है और जो पॉलिसी मेकिंग है इन द लॉन्गर रन, आप क्या समझते हैं कि इसके अंदर सूबाई हुकूमत को भी और सूबाई जो वजारत तवानाई है उसको भी साथ लेकर चलना चाहिए, या उनका कोई ऐसा खास आपको किरदार नजर नहीं आता? देखिए, बड़े फॉल्टी किस्म के मुआहदे हुए हैं माजी में पावर कंपनियों के साथ, जिनको हम भुगत रहे हैं, और बिल्कुल बेदर्दी के साथ बेदरेग मुल्क को लूटा गया, न सिर्फ मुल्क को लूटा गया बल्कि कंज्यूमर्स को इतनी महंगी बिजली दी गई है कि वो जिसकी कोई हाथ नहीं। यानी पावर प्लांट बंद करने के भी पैसे मिलते हैं, कहीं दुनिया में हमने ऐसा देखा नहीं कभी। तो उसको भी करेक्ट करें इंशाल्लाह, बहुत जल्द पावर कंपनीज के साथ बैठ के कोई ऐसा मुआहदा तय पा जाएगा जिसमें कीमतें भी कम होंगी और हमारे डेट्स भी कम होंगे। इमरान इस्माइल हमारे मौजूद थे और हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, और ऑब्वियसली बहुत अहम मसाइल हैं कराची शहर में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं, ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, बिजली के मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, बहुत से मसाइल हैं जिन पर काम होना बाकी है। और ये बात बड़ी खुशाइंद है कि हमने आज देखा कि पेशावर में BRT का इफ्तिताह हो गया, वो रमा दवा है। हम देख रहे हैं लाहौर में मेट्रो रमा दवा है, वफाकी दारुल हुकूमत में रमा दवा है। लेकिन क्या ही बेहतर हो कि जो कराची में एक जो प्रोजेक्ट है जो कि इतने अरसे से वहाँ पर पेंडिंग है वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका, तो वहाँ पर भी अगर एक मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट अगर काम करना शुरू कर दे तो फिर कराची के आवाम की ज़िंदगी भी बेहतर हो सकती है। प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। अशफाक के साथ सत्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने कहबा।